न्यूज पंजाब यानी हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और पंजाब में एक्सपर्ट जो कमेटी है उसके मेंबर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका न्यूज पंजाब। थैंक यू सर। साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, अगर पंजाब की हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं वो लगातार संक्रमित हो रहे हैं। चाहे डीसीज की हम बात करें, कल पंचायत जो डायरेक्टर है वो संक्रमित हुए। तो सर, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स लगातार संक्रमित हो रहे हैं, पंजाब उनसे किस तरह से डील करने वाला आने वाले दिनों में, कि अगर वही संक्रमित होते रहेंगे तो आम लोगों तक कैसे इस संक्रमण को बचाया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक बात है कि हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें मैं तो देखता हूँ भी एक हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का ही पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो उसको भी ये हुआ है। और डीसीज एंड पीसीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, जजेस, दे हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस डिसीज। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। पर ये देखना पड़ेगा कि they have to change the style of their working in the office also. So if the deputy commissioner enthusiastically is going inside the society, there are a lot of load on them to work, but I think they have to be very cautious so that they do not expose themselves to the disease. उसके लिए कल इसकी चर्चा हुई काफ़ी, क्योंकि it is not possible that we can make our officers, those who are taking care of the state of Punjab, उनको क्वारंटाइन कर दें या ऐसे ज़्यादा चलेगा तो काम नहीं चलना है। सो दी सीरियस प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन बाय ऑल दी पीपल, दोज हु आर मे बी इन दी सेकंड लाइन। आज न्यूज़ में भी लगा हुआ, सेकंड लाइन ऑफिसर्स को तलब किया है सरकार ने। तो सेकंड लाइन वालों को भी ये प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी अपनी जो मास्क वाली बात है, और ये इस्टेब्लिश हो गया अब कि बिना मास्क से वी कैन नॉट टॉलरेट एनी पर्सन, यू कैन नॉट डिस्कस विद पर्सन। और ये आज शायद कल के डिस्कशन के बाद एक मैसेज भी और पोस्टर भी ऐसे छपेंगे जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये पेशेंट एक साइड पे है खुले बिना मास्क से और दूसरी साइड से नॉर्मल पर्सन है। इन सच सिचुएशन ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन बी इन्फेक्टेड बाई 75%। और यदि पेशेंट ने मास्क लगा लिया और आपने मास्क लगा लिया है तो उसकी जो मात्रा और परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन वो कम होती है। सो इट इज़ एस्टेब्लिश्ड बाय साइंटिफिक स्टडीज दैट बोथ ए पर्सन हु इज कैरियर एंड द पर्सन हु इज नॉर्मल, दे हैव टू बी विद द मास्क। यदि नहीं करते हैं तो नुकसान होगा हमारा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मास्क पहनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें, क्या पंजाब में लोग सीरियसली मास्क पहन रहे हैं? क्योंकि लगातार हिदायतें हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से हम बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बात करें, लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि मास्क पहनना कंपलसरी है। पंजाब की क्या सिचुएशन है सर? कितने का चलान्स, क्योंकि चलान्स काफ़ी कटे हैं। सर, इसके ऊपर कल चर्चा हुई और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस एंड इज़ वेरी कॉशियस ऑन दिस इशू। और इसी कारण से कल एक डिस्ट्रिक्ट जलंधर की बात कर रहे थे तो डीसी साहब ने बताया भी 1 करोड़ रुपए के चलान कटे हैं। इवन इफ देर इज़ ए सम रिक्वेस्ट बाई फ्यू मिनिस्टर्स भी इसकी जो कॉस्ट है उसको कम कर दो ताकि गरीब ना दे सके, पर कैप्टन साहब ने ये कहा है कि चलान काट के उसको एक मास्क भी दीजिए, यदि वो मास्क, यदि गरीब है बंदा तो मास्क भी दीजिए उसको, सो दैट एटलीस्ट ही शुड अंडरस्टैंड भाई नहीं डालेंगे तो चलान होगा और यदि पैसे नहीं है तो आपको मास्क सरकार दे रही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है कि गवर्नमेंट इज़ सो सेंसिटिव भी, ऑन वन साइड सख्ती भी कर रही है पर ऑन द अदर साइड द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग मास्क टू द पीपल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। पिछले अगर 4 दिनों की हम बात करें, पिछले 4 दिनों में 1 लाख का आंकड़ा है वो पूरे देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों का हो गया है। 7 लाख पिछले 4 दिन पहले था, लेकिन 8 लाख का आंकड़ा है, क्रॉस कर गया है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी एवरेज 125 से 200 केसेज रेगुलर आ रहे हैं। तो क्या मान के चले, क्या केसेज अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे? सर, जो इस बीमारी का जो ये ट्रेंड है, इससे तो यही लगता है कि पॉजिटिविटी विल इंक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन है और उसमें कई तरीके की पॉपुलेशन है। दैट देर आर सर्टन पीपल दोज हु आर इन ए क्लोज्ड एरिया, छोटे कमरे में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, वेंटिलेशन नहीं है, तो इन कारणों से ये पॉजिटिविटी इंक्रीज़ हो सकती है। परंतु पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होने से डरने की कोई बात नहीं है।
प्रिकॉशन देते रहें, बट व्हाट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न इज़ दी फर्टैलिटी, भी किसकी डेथ तो नहीं होती। तो ये देखा गया पिछले कुछ दिनों में भी पंजाब में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई विश टू मेक थ्रू योर चैनल, इज़ भी पेशेंट डिटेक्ट होने में और डेथ में कोई लगभग 3 से 4 दिन की बात होती है, विच इज़ वेरी सीरियस इशू। भी पेशेंट जो है वो बताता ही नहीं है और घर पे बैठा हुआ है या कहीं बैठा हुआ है, एंड ही डजंट कम टू द हॉस्पिटल गेट द टेस्ट डन। इसका कम से कम 10-12 दिन का भी समय हो तो उसको पता लग जाए, तो हॉस्पिटल में आ जाए तो उसका इलाज हो सकता है। सो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई शक है तो घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप आइए, टेस्ट करवाइए, टेस्ट करवा के यदि पॉजिटिव है तो उसका समाधान करवाइए। यदि आप ऐसी स्टेज पे पहुँचेंगे कि कुछ नहीं हो सकता हो, जैसे कि देखा जा रहा है इस समय पंजाब में भी, दी डिटेक्शन टाइम से लेके डेथ का सिर्फ 3-4 दिन है, दिस इज़ नॉट डन। मतलब पेशेंट ऐसे भी आए जो एक दिन पहले ही आया और उसकी डेथ हो गई। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल शुड इमीडिएटली सेंस आवर सेल्फ। यदि हमें सोर थ्रोट है, इन्फेक्शन है, बुखार है, गला दुख रहा है, जुकाम है, तो हमें इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना टेस्ट करवा के यदि पॉजिटिविटी आती है तो देन वी शुड हैव द कंसल्टेशन विद द हॉस्पिटल, वहाँ दाखिल होइए। सेल्फ आइसोलेशन, यदि आपके घर में फैसिलिटी है तो सेल्फ आइसोलेशन का वो सरकार देखेगी कि आपके घर में आपके लिए एक सेपरेट कमरा है, आपका टॉयलेट सेपरेट है कि नहीं है। यदि नहीं है देन यू शुड बी पुट इनटू द कोविड केयर सेंटर, तो वहाँ पे आपकी आइसोलेशन होनी चाहिए। सर रिसेंटली स्टडीज़ आई है और उन स्टडीज़ के मुताबिक WHO ने कहा है कि जो ये डिजीज़ है ये एयरबॉर्न है। क्या इस तरह की कोई भारत में इस तरह की कोई सिम्टम्स तो नहीं है कि एयरबॉर्न है, या फिर जो ये डिजीज़ है लगातार दूसरी चीज़ों से भी फैल रहा है, इम्यूनिटी को कम कर रहा है? ललित जी, ऐसे है कि इनिशियली हमने ये सोचा था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, पर नाउ देयर आर सर्टेन एविडेंसेस दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ एयरबॉर्न इन्फेक्शन आल्सो। तो यदि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो हमें वी शुड बी मोर केयरफुल, और तो उसके लिए एक ही साधन है, एक ही समाधान है, दैट देयर शुड बी बैरियर। मास्क लगाओ, शील्ड भी लगाई जा सकती है, आपने देखा होगा भी शील्ड्स बनी है कुछ, तो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाई पीपल जो मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं या कहीं भाग रहे हैं, तो उनको शील्ड लगानी चाहिए, तो ये ताकि जो एनवायरनमेंट की जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन ना हो सके। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे है, रिसेंटली अगर इस बीमारी की हम बात करें, प्लाज्मा थेरेपी पर काफ़ी ज़्यादा जोर है वो दिया गया, लेकिन एक स्टडी आई है, उस स्टडी के मुताबिक जो पेशेंट्स कोविड थे, पॉजिटिव थे, उनके अंदर प्लाज्मा है वो एंटीबॉडीज़ है वो नहीं जनरेट हुई। सर क्या इस तरह के भी कुछ इंडिया में इस तरह की कोई जानकारी मिली, कोई रिसर्च सामने आई है कि एंटीबॉडीज़ है वो अंदर जनरेट नहीं हो रही है? ये इस तरह की कई बातें हैं जिसमें ये भी लगा है भी पेशेंट नेगेटिव है और उसको वो ही हैज एक्सपायर्ड बिकॉज ऑफ द डिजीज इटसेल्फ। नेगेटिव है पर वो उसको हो गया। सिमिलरली ये जैसे आपने जो बात बताई अभी उसकी एंटीबॉडी नहीं जनरेट हुई, पर जो हमने 2 पेशेंट्स हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है पंजाब में खास करके फरीदकोट का, सबसे पहले पंजाब में हमने ही किया, वो प्लाज्मा डोनेशन कराया और उसके बाद पेशेंट को यूज़ किया है। हमारा ये 2 पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से तो यही लगता है भी यदि पेशेंट किसी पॉजिटिव पेशेंट को जो दिया जा सके प्लाज्मा, तो उसमें जो एंटीबॉडी होती है उससे उस बीमारी का समाधान हो सकता है जिसमें कोविड है। सर पंजाब में कोई कम्युनिटी स्प्रेड की कोई चांसेस तो नहीं है? कम्युनिटी स्प्रेड उस समय कहते हैं जिस समय परसेंटेज ऑफ द पेशेंट इन्वॉल्व इन दिस सोसाइटी देयर मैरी अराउंड 50%, तो ऐसी बात है नहीं इस समय। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राज बहादुर जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फ़िलहाल इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो इलाज है वो प्रिकॉशन है, यानी मास्क रेगुलरली पहने और इसी तरह से इस बीमारी से फ़िलहाल बचा जा सकता है। कैमरा पर्सन राजेश राणा के साथ ललित शर्मा, न्यूज़ PHH, चंडीगढ़।